Good morning, friends. Myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science, and I hope that all of you are watching my videos, liking my videos, and learning a lot from my videos. Thanks for your wonderful support. Good morning, friends. आज हम देखें हैं बेटा क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इंडिकेशंस, इसका नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर टॉपिक इज balancing of chemical equations. अब बात आती है बेटा व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या व्हाट आर बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड व्हाई द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड. बैलेंस करना ही क्यों होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या हमारे पास? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. What is balanced chemical equation? The chemical equation in which the total number of atoms of all the elements are equal on reactant and product side. So what is balanced chemical equation? A chemical equation in which total number of atoms of all the elements are equal on both sides of the arrow, या ये कहेंगे on reactant side as well as product side. It means क्या है, हमें chemical equation के अंदर elements identify करने हैं, उन एलिमेंट्स की टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं और ये चेक करना है कि क्या वो दोनों तरफ यानी कि एरो के दोनों साइड में वो एटम्स इक्वल है या नहीं है. इक्वल है तो उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और अगर इक्वल नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? व्हाट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन? सिंपल. द केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एटम, total number of atoms of all the elements are not equal on reactant and product side. यानी कि reactant और product side में यदि total number of atoms of all the elements are equal, then this is called balanced chemical equation. और equal नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? unbalanced chemical equation. अब हमें चेक करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स. हाउ कैन वी फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए गिवन कंपाउंड? पहले मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर फाइंडिंग आउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए गिवन सब्सटेंस. कि हमें कोई गिवन सब्सटेंस है, हमें उसके अंदर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हर एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. बड़ा सिंपल केस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फार्मूला जस्ट लाइक AlCl3 Al2SO4 thrice. सेकेंडली वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? कोई भी गिवन फार्मूला है उसके फ्रंट वाली साइड यानी कि यहां पर सामने की तरफ if any number is written, then it will represent the molecule. It will represent molecule. और यदि कोई नंबर नहीं है then we will write 1. अपने आप से 1 लिख देंगे. अभी ClCl3 के सामने पूछेंगे, मैंने यहां 1 लिख दिया. इसे भी Al2SO4 thrice के सामने पूछेंगे, मैंने यहां 1 लिख दिया. ठीक है. This number, front number represent molecule. ये क्या बता रहा है? molecule. सेकेंड थिंग, फाइंडिंग ऑफ एलिमेंट्स. फाइंडिंग ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही सिंपल है बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है. द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ए कैपिटल लेटर. सेकेंडली इट इज आइदर मेड अप ऑफ 1 लेटर और 2 लेटर. द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज ए कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर विच इज सब्सिडियरी, जो उसके बाद आ रहे हैं, दे आर ऑलवेज स्मॉल लेटर. तो आपने देखना क्या है, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मॉलिक्यूल है, हमने उसमें स्टार्टिंग से देखना है. यदि वन कैपिटल लेटर के बाद नेक्स्ट फिर कैपिटल लेटर है देन इट मींस दे आर द सेपरेट एलिमेंट्स.
और यदि वन कैपिटल लेटर के बाद नेक्स्ट स्मॉल लेटर है, इट मींस दे आर कंबाइंड। अब देखिए ए कैपिटल एल स्मॉल, तो दिस एल इज वन एलिमेंट। सो एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आ गया? एल, एल इज एल्यूमिनियम। सेकेंड एलिमेंट सी कैपिटल एल स्मॉल, यानी कि इसे इकट्ठा कर देंगे तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा आ गया? सी एल, दिस इज क्लोरीन। सो AlCl3, one molecule of AlCl3 is made up of two elements, one is aluminium, second is chlorine. Now Al2SO4 thrice. अब बच्चे यहाँ एक बात आती है कि यहाँ मैं 3 बोल रहा हूँ, यहाँ मैं थ्राइस बोल रहा हूँ। Why it is 3 and why it is thrice? ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि किसी कंपाउंड के फार्मूले में हमें ब्रैकेट दिख जाती है और उसके नीचे 2 या ब्रैकेट के नीचे 3 आता है, तो इसे 2 या 3 नहीं बोलेंगे। यदि ब्रैकेट के नीचे 2 है देन इट इज नेम्ड एज ट्वाइस, और ब्रैकेट के नीचे 3 है तो इसे क्या होते हैं? थ्राइस। और यदि बिना ब्रैकेट के है, जैसे सोचो ए है उसके नीचे 2 है, देन दिस इज कॉल्ड 2, A2B3। पॉइंट्स राइट है। इफ ब्रैकेट इज अवेलेबल इन एनी फार्मूला और नीचे यदि 2 लिखा है तो ट्वाइस, 3 लिखा है तो थ्राइस, 1 नहीं होगा 3 के बाद नहीं होगा, ठीक है। और यदि बिना ब्रैकेट के 2 है तो सिंपली 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब देखिए Al2SO4 ब्रैकेट में कंप्लीट है तो SO4 इकट्ठा बोला जाएगा SO4, और नीचे 3 है तो क्या बोलेंगे? थ्राइस, SO4 थ्राइस। अब हमें एलिमेंट्स देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल element A capital L small, this is one element, Al aluminium. S capital, this is another element, acid. Sulfur. O again capital, O is oxygen. It means one molecule of Al2SO4 thrice is made up of 3 elements, aluminium, sulfur and oxygen. Now we will find out the number of atoms of all the elements. अब हमें atoms देखने हैं। जैसे one molecule of AlCl3 is made up of 2 elements, aluminium and chlorine. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? Total number of atoms of aluminium element. Same basic total number of atoms of chlorine element. अब एटम कहां है और कौन सी चीज में एटम्स को शो करेंगे? हमें क्या देखना है? किसी भी एलिमेंट के सिंबल में राइट हैंड साइड बॉटम की तरफ देखिए। अब ये ए कंप्लीट है, राइट हैंड साइड इधर हो गया, बॉटम की तरफ यानी कि नीचे। इफ एनी नंबर इज रिटन देन इट्स ओके, इफ एनी नो नंबर इज रिटन देन वी विल राइट 1। अब एल के नीचे कुछ नहीं है, मान लगा दिया सीएल के नीचे है। दिस सबस्क्रिप्ट, ये बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। दिस सबस्क्रिप्ट इंडिकेट्स एटम्स। ये क्या बताते हैं? एटम्स। क्या बताते हैं? एटम्स। इट मींस एटम्स ऑफ एलिमेंट। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? हमारे पास ये देखते हैं एल्यूमिनियम के नीचे कितना है? 1, और पूरे मॉलिक्यूल के सामने कितना है? 1। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। इट मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम एलिमेंट इज 1। ठीक है, चलो अभी पहले हम नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम नेक्स्ट में करेंगे जब हमें बैलेंसिंग की बात आएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम एलिमेंट, तो एल्यूमिनियम के नीचे 1 है तो ये 1 है। सेम वे से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन एलिमेंट, अब क्लोरीन के नीचे कितना है? 3, तो 3। अब यहां जाएंगे, अब हमें यहां ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करना है 1 अब एस के नीचे कुछ नहीं, यहां 1 लगाओ। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, S3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, O के नीचे 4 3 जा 12, यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब मैं आपसे बात करता हूं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम एलिमेंट, तो एल्यूमिनियम के नीचे कितना है? 2। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर एलिमेंट, दिस इज 3। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, दिस इज 12। This is about Al2SO4 thrice. Clear? देख लीजिए बच्चे।
नाउ ए न्यू टर्म एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब बात आते हैं बेटा व्हाट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज डिफाइंड एज total number of atoms of that element present in one molecule of given compound। कि कोई गिवन कंपाउंड है उसके वन मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी। बट कंडीशन है गिवन कंपाउंड का क्या होना चाहिए, वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये देखिए चले, मान लो मैं कहता हूं NH4 ट्वाइस SO4। अब मुझे इसमें क्या फाइंड आउट एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि यहां पर हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल कितने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला है सामने की तरफ जो अक्षर है दैट रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल, इट मीन दिस इज वन मॉलिक्यूल। सेकेंड थिंग हम क्या देखेंगे, ब्रैकेट। इफ इन केस एनी ब्रैकेट इज प्रेजेंट देन वी विल ओपन द ब्रैकेट। आप एन के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 1 सामने रहेगा, N 1 2 जा 2, H4 2 जा 8, SO4। नेक्स्ट थिंग हम एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। एलिमेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट एलिमेंट N कैपिटल है, नेक्स्ट H कैपिटल है, थर्ड S कैपिटल है, फोर्थ O कैपिटल है। यानी देयर आर 4 एलिमेंट्स, यानी कि वन मॉलिक्यूल of NH4 twice SO4 is made up of 4 elements, nitrogen, hydrogen, sulfur and oxygen. Then you will find out the number of atoms of that element, total number of atoms. हर एलिमेंट की टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालने हैं, हमें देखना है कि मॉलिक्यूल वाले पेज पर कौन सा नंबर लिखा है, हमें उस डिजिट को एटम्स वाले प्लेस वाले से मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट के लिए। अब यहां देखिए मॉलिक्यूल वाले प्लेस पर 1 लिखा है, नाइट्रोजन एलिमेंट में एटम वाले प्लेस पे कितना लिखा है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 1 जा 2। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। अब बात आती है बेटा एक्चुअली यहां मॉलिक्यूल वाले प्लेस पे कोई भी अक्षर लिखा है, कोई भी डिजिट है, दिस डिजिट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट। सभी एलिमेंट्स के लिए ये डिजिट काउंट होगा, N के लिए भी, H के लिए भी, S के लिए भी, इवन O के लिए भी। यानी कि सभी में सभी का क्या है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, यानी कि सभी के केस में फर्स्ट वाला अक्षर यानी कि ये मॉलिक्यूल वाला अक्षर सभी के लिए सेम रहेगा, बस एटम वाले से मल्टीप्लाई। यानी कि 1 8 8। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर एलिमेंट। अब आप यहां देखेंगे सल्फर एलिमेंट में एटम वाले प्लेस पर कुछ नहीं लिखा, तो मैंने बताया था जब नहीं लिखा हो तो हम अपने आप से 1 लिखेंगे। अब 1 1 जा 1। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट 1 4 जा 4। अब क्या है हमारी डेफिनेशन एटॉमिसिटी की, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड। तो आप देख रहे हैं ये क्या बता रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH4 twice SO4। इसमें हर एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नाइट्रोजन के कितने हैं 2, सो एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 twice SO4, टोटल नंबर एटम 2 है, तो उनसे कितना है 2। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है 8, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी 8। सेम वे से सल्फर की एटॉमिसिटी क्या होगी 1, और सेम वे से ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या होगी 4। दिस इज द एटॉमिसिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। नाउ टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि हमारे पास एक गिवन केमिकल इक्वेशन जो है whether it is balanced or whether it is unbalanced, हमें आइडेंटिफाई करना है। बड़ा सिंपल केस है, एग्जांपल देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल है H2 plus O2 that gives H2O, एंड सेकेंड एग्जांपल है N2 plus 3H2 that gives 2NH3। हमें चेक करना है whether this is फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इज बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, और वन इज बैलेंस्ड एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड। क्या है हमें देखना है, बच्चे हमें आइडेंटिफाई करना है कि गिवन केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। बहुत सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मैंने H2 plus O2 that gives H2O, सेकेंड एग्जांपल है N2 plus 3H2 that gives 2NH3।
कैसे चेक करेंगे कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस है और कौन सी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है? बहुत सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन इक्वेशन है वी विल राइट दैट इक्वेशन अगेन इन ग्राफ। Second thing, we will see which number is written on the molecule place and which number is written on the atom place. If no number is written, then we will write 1 by ourselves. अब H2 है, H2 के सामने कुछ नहीं 1 लगा दिया, O2 के सामने कुछ नहीं 1 लगा दिया, H2 के सामने कुछ नहीं 1 लगा दिया मॉलिक्यूल वाले प्लेस पे। अब एलिमेंट्स वाले प्लेस पे हाइड्रोजन के नीचे मेंशन है, यहाँ मेंशन है, O के नीचे 1 लगा दिया। अब N2 के सामने कुछ नहीं 1 लगा दिया, नाइट्रोजन एलिमेंट के नीचे है अवेलेबल, एटम वाले प्लेस पे यहाँ अवेलेबल है, यहाँ नाइट्रोजन के नीचे नहीं है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको भी बताया बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। द केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो, दैट इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन दे आर अनबैलेंस्ड। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। So first of all, this is arrow, this is left side, this is right side. Left hand side, right hand side. अब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन एलिमेंट। अब हम देखेंगे लेफ्ट साइड टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। यहां हाइड्रोजन यही अवेलेबल है, सामने कितना है 1, नीचे कितने हैं 2। अभी मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ एटम बताया थे हम इसे करते हैं, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 2 सा 2, यानी कि लेफ्ट साइड टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कितना है 1 2 से 2। अब राइट साइड H2 पूरे के सामने कितना है 1 और H के नीचे कितना है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1 2 से 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। अब यहां देखिए ऑक्सीजन ये रहा, सामने कितना है 1, नीचे कितना है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 2 से 2। अब राइट हैंड साइड ऑक्सीजन ये रहा, सामने कितना है 1, नीचे कितना है 1 1 1 सा 1। You are observing that the total number of atoms of hydrogen element are same on both sides of arrow, left hand side and right hand side, while the total number of atoms of oxygen element are not same, यानी कि इक्वल नहीं है। इन केस यदि हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एटम यदि दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे, चाहे वो सिंगल एलिमेंट है चाहे एक से ज्यादा है, देन वी विल से दैट द गिवन इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो गिवन इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप देख रहे हैं ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, सो दिस गिवन इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड और इट इज नोन एज ऑल्सो स्केलेटल chemical equation. This is known as unbalanced or skeletal chemical equation. अब सेम वे से अब हम यहां टेबुलर फॉर्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। We will directly calculate the total number of atoms of nitrogen element and hydrogen element. First of all, nitrogen element. Total number of atoms 1 2 is 2. It means on right hand side total number of atoms of nitrogen element are 2. On left side of right hand side 2 1 is 2. It means नाइट्रोजन एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बोथ साइड इक्वल। नेक्स्ट इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट हाइड्रोजन एलिमेंट 3 2 6, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कितना हो गया 3 2 6। अब हाइड्रोजन एलिमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट क्या होंगे 2 3 6, यानी कि ये वी आर ऑब्जर्विंग दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन एलिमेंट बोथ आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इक्वेशन इज द, जो गिवन इक्वेशन क्या है, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्लियर? सो हियर वी आर आइडेंटिफाइंग दैट द गिवन इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। Now our topic is balancing of chemical equations. कि हमारे पास एक गिवन केमिकल इक्वेशन है, we will balance that chemical equation.
First of all, we are having two examples. One is N2 plus H2 that gives to NS3, and second is Fe plus H2 that gives Fe3O4 plus H2. First of all, we will check whether this is balanced chemical equation or unbalanced. Simply, we will write the equation N2 plus H2 that gives NS3. We will write numbers on molecule place as well as on atom place. If no word is written, we will write 1, and if any word is written, any number is written, then the number will remain as such. अब N2 N2 के सामने कुछ नहीं है 1 लगा दिया, H2 के सामने कुछ नहीं है 1, NS3 के सामने कुछ नहीं है 1. अब ये था मॉलिक्यूल वाला प्लेस. अब एलिमेंट्स वाला प्लेस. नाइट्रोजन के नीचे मेंशन है एज इट इज, हाइड्रोजन के नीचे मेंशन है एज इट इज. इस नाइट्रोजन के नीचे नहीं है 1 लगा दिया, हाइड्रोजन के नीचे मेंशन है. Now we will check the total number of atoms of all the elements. We are observing that on the left hand side there are two elements, one is nitrogen, second is hydrogen, and on the right side there are two elements, hydrogen. We will check the total number of atoms of first element on both sides and second element on both sides. Total number of atoms of nitrogen element 1 2 2. Total number of atoms of nitrogen element 1 1 1. यदि कहीं भी किसी जगह भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम चाहे भले एक ही एलिमेंट की इक्वल ना है, हम उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है. इट मींस गिवन केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड. अब हमें इसे बैलेंस कैसे करना है? बहुत ही सिंपल केस. वी विल यूज हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें करना क्या है? हमें ये देखना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स जिस तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जिस साइड कम होंगे देयर वी विल मल्टीप्लाई, वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे. पॉइंट क्लियर? हमें क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट चेक करना है. वन एलिमेंट चूज करेंगे, उसके टोटल नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करेंगे, और जहां पर लेस है, जहां पर कम है, उस साइड में हमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अब देखिए नाइट्रोजन एलिमेंट के टोटल एटम कितने हैं? 1 2 2. यहां नाइट्रोजन एलिमेंट के टोटल एटम कितने हैं? 1 1 1. यानी कि लेस कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड या राइट साइड? आप कहेंगे सर राइट साइड. तो राइट साइड है मींस हमें राइट साइड मल्टीप्लाई करना है. तो इधर 2 है, इधर क्या है 1, तो हम इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वल करने के लिए 2 से. तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है. और ध्यान रखिएगा जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें सिर्फ मॉलिक्यूल वाले प्लेस वाले नंबर को या मॉलिक्यूल वाले प्लेस वाले डिजिट को चेंज करना है. एटम्स वाले नंबर वाले डिजिट वो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज रहेंगे. तो यानी कि मैंने इस 1 को रब करके क्या कर दिया 2. यानी कि नाइट्रोजन एलिमेंट के टोटल एटम इक्वल. अब नेक्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन. 1 2 2. अब हाइड्रोजन एलिमेंट है 2 3 6. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कितना है 2. राइट हैंड साइड टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कितना है 6. तो कम कौन सी तरफ है? लेफ्ट साइड. अब इधर मल्टीप्लाई, इस साइड 2 इधर 6. तो लेस वाले को मल्टीप्लाई करना है. वी हैव टू मल्टीप्लाई द लेस नंबर by any number so that it will become equal to the more number. तो लेफ्ट साइड 2, सेकंड दूसरी साइड राइट साइड कितना है 6. तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आंसर 6 आ जाए 3. तो यानी कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर इस जगह मॉलिक्यूल वाले प्लेस वाले अक्षर को रब कर देंगे और यहाँ हम क्या लिखेंगे 3. क्लियर? अब हम फिर वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या इक्वल हो गया क्या नहीं हुआ है. नाइट्रोजन एलिमेंट 1 2 2. नाइट्रोजन एलिमेंट 2 1 2. टोटल एटम्स इक्वल. हाइड्रोजन एलिमेंट 3 2 6. टोटल एटम्स 6 atoms. Hydrogen element 2 3 6 atoms. It means all the atoms of all the elements become equal on both sides. It means this equation is converted into the balanced chemical equation. अब हमें आंसर लिखना है. आंसर लिखते समय क्या करना है? ध्यान दीजिएगा. भले मॉलिक्यूल वाले प्लेस पे, भले एटम वाले प्लेस पे कहीं भी 1 लिखा है तो उस 1 को हम यहाँ स्किप कर देंगे, उस 1 को यहाँ छोड़ देंगे. तब इस 1 को छोड़ दीजिए. ये क्या हो गया? N2 प्लस 3H2 दैट इज 2 एंड नीचे वाला 1 छोड़ दिया 2 1 इज 3. और इसे बॉक्स में डाल के लिखेंगे दिस इज द बैलेंस्ड chemical equation. Clear? Second example, Fe plus H2 that is Fe3O4 plus H2. We will write the equation as it is. Secondly,
मॉलिक्यूल वाले प्लेस पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ तो एज इट इज। अब Fe के सामने नहीं है 1 1 1 1। अब एटम्स वाले प्लेस देखेंगे, हर एलिमेंट के नीचे राइट हैंड साइड सबस्क्रिप्ट वाले प्लेस पर। अब Fe क्या है 1 एलिमेंट, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, H के नीचे मेंशन है, O के नीचे नहीं है, यहां से। अब हम क्या चेक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट एलिमेंट इज Fe, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 1 जा 1। इधर भी एलिमेंट Fe, टोटल नंबर ऑफ एटम 1 3 जा 3। इट मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe एलिमेंट आर नॉट इक्वल। मैंने आपको बताया यदि किसी एक एलिमेंट के भी टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं आएंगे तो देन दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन कैसे थी, अनबैलेंस्ड। अब हमें बैलेंसिंग करनी है तो टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल 1 1 जा 1, इधर कितना है 1 3 जा 3। मैंने आपको बताया जिस साइड कम है उधर मल्टीप्लाई, इधर 1 इधर 3, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर ग्रेटर के इक्वल आ जाए, यानी कि बड़े वाले नंबर के। तो 1 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3 आ जाए, तो आंसर क्या आता है 3 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला अक्षर चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ सामने वाला 1 को मिटाएंगे, उधर 3, यानी कि Fe इक्वल। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हिट एंड ट्रायल चल रहा है। हाइड्रोजन 1 2 जा 2, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कितना है 2, यहां 1 2 जा 2 इक्वल। नेक्स्ट ऑक्सीजन 1 1 जा 1, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट 1, और यहां क्या ऑक्सीजन 1 4 जा 4। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम टोटल कितने हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम टोटल कितने हैं 1, राइट हैंड साइड कितने हैं 4। कम जिस तरफ है मल्टीप्लाई, इस तरफ कम है तो मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो सामने वाला अक्षर रब किया और वहां क्या किया 4। अब आपके सामने जब मैंने यहां 4 किया है तो ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में चेंज आ गया। यह हमें दोबारा से वेरिफिकेशन करना है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट के टोटल एटम 4 2 जा 8, अब यहां कितना है 1 2 जा 2। अब लेस कौन सी तरफ है, राइट साइड, इधर 2 उधर 8, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 8 आ जाए 4 से, तो यहां रब करेंगे यहां 4। अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि क्या सभी एलिमेंट्स के एटम इक्वल हो गए हैं। फर्स्ट एलिमेंट Fe 3 1 जा 3 एटम, फर्स्ट एलिमेंट Fe 1 3 जा 3 एटम इक्वल। सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन 4 2 जा 8, सेकंड एलिमेंट हाइड्रोजन 4 2 जा 8। थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन 4 1 जा 4, थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन 1 4 जा 4। हमें बार बार वेरिफिकेशन करनी है जब तक कि हमें लगे कि कहीं कोई डाउट लगे तो हमें वेरिफिकेशन करनी जरूर है। आंसर लिखने से पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे, और जब हम वेरिफिकेशन कर चुके हों तब हम आंसर लिखेंगे, यानी कि अब हमारी ये इक्वेशन कैसे हो चुकी है, बैलेंस्ड। अब नोट करना है, और नोट करते समय मैंने बताया है कि मॉलिक्यूल वाले प्लेस पे या एटम वाले प्लेस पे कहीं भी 1 लिखा है तो उसे स्किप कर दीजिए। तो क्या होगा 3Fe, इस 1 को स्टिक, प्लस 4H2O, इस 1 को स्टिक। अब ये सामने वाला 1 स्किप, Fe3O4 प्लस 4H2, और इसके नीचे क्या दे देंगे बॉक्स में डाल के, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो बेटा ये था हमारा इसका टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बच्चे आज हमने टॉपिक किए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि what are balanced chemical equation, what are unbalanced chemical equation. Secondly, to find out the total number of atoms of all the elements present in one molecule of given compound, that is called atomicity of any element. And next one is the balancing of chemical equation. उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्डा इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।